11:60 में से उसे घटा लेंगे। तो अगर 11:60 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? पहले वाले में कितना बन गया था? 5 बज के। दूसरे वाले में तो फिर इसको घटाना होगा, फिर उसी में से, तो उसी में से घटाएंगे, फिर 11:60 में से फिर क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो फिर कितना आ जाएगा? 6:30। यानी कि देख रहे हैं पहले वाले के लिए ये वाला बना है, और लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या बन गया है? फिर वही समय बन गया है, 6:30। यानी कि कह दिया है कि जो 1 2 है, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं उनके लिए क्या बन रहा है? तो समय चेंज हो जा रहा है, जबकि सम संख्या के लिए समय वही रह रहा है। तो जो मैं 400 वाला दर्पण बोला था वो भी क्या है? एक सम संख्या है, इसलिए उसमें भी जो बनेगा प्रतिबिंब वो कौन से समय का बनेगा? 6:30 का ही बनेगा। तो इतना मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो अभी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है पहले स्टेप को। अगर आप लोगों से कोई पूछ देता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि कोई दर्पण है, सपोज दैट, अगर इस दर्पण में कोई घड़ी का प्रतिबिंब बना है, कोई घड़ी का क्या बना है? प्रतिबिंब है इसमें, सपोज दैट मान लेते हैं कि इस मिरर में दिखाई दे रहा है, और उस समय इसमें समय जो हो रहा है 7:20 हो रहा है, तो जो बाहर घड़ी रखी गई है उसमें कितना समय होगा? अभी तो फिलहाल मैंने कहा था कि बाहर से देखने पर इसमें दिखाई दे रहा था, तो उसमें 11 में से कितना घटा रहे थे? 60 घटा रहे थे, 11:60 मिनट घटा रहे थे। लेकिन अब तो मैंने उल्टा कर दिया है, अब मैंने कह दिया कि इसमें समय कितना हो रहा है, मतलब इसमें समय दिखा दिया है लेकिन इसमें का हमको समय नहीं पता है, तो क्या करेंगे? वही रूल इसमें भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब रूल वही रहता है। इसमें भी 11:60 से ही क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हो जाएगा 7:20। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4:40। ये बात मेरी इतनी समझ में आ रही है? ठीक है। अगर एक पॉइंट देख लिया जाए इसमें, अगर मैं एक पॉइंट देख लूं, अगर मिनट की सुई क्या हो कि पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक लगाएगी पूरा, तो वो कितने अंश का कोण बना लेगी? 360 अंश का। तो ये तो आप लोग को याद है कि ये पूरा जब घूम जाती है, ठीक है, 1 क्लॉक जब पूरा कर लेती है तो कितना? 360। तो ये कौन सी सुई थी? तो मिनट की सुई थी, मिनट की सुई, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, मिनट की जो सुई एक बार घूमी है, तो एक बार घूमेगी तो कितना आवर्स का समय लेती है? 1 आवर्स में वो 1 चक्कर पूरा कर लेती है। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर क्या कर लेती है? अपना पूरा कर लेती है। 1 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना घूमती है? 360 अंश। कितना घूमती है? तो अगर 1 मिनट में कह दिया जाए कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो घूमेगी वो कितना अंश घूमेगी? कितना घूमेगी? 6 अंश। 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो कितना अंश घूमती है? 6 अंश। ये आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये मिनट के लिए हुआ। अभी मिनट की सुई के लिए ये था कि सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए कि जो मिनट की सुई होती है वह पहले नंबर तो पूरा जो घूमती है वह 360 अंश घूम जाती है पूरा, और जब यहाँ से शुरू करती है और यहाँ से पूरा पुनः यहीं पे आती है तो वो पूरा कहते हैं कि 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक घूम जाती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अगर ये बताइए कि यहाँ पे प्रेजेंट समय अगर 12 बज रहा है तो मिनट की सुई जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये 1 बज जाएगा, तो मतलब 1 घंटे में पुनः अपने स्थिति पे आ रही है ना जहाँ से वो चली थी। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट तो यानी 1 मिनट में वह मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6। तो इतना डिग्री वह घूमती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अब दूसरा हो जाता है, ये तो मिनट का काम खत्म। अगर अब घंटे का बात कर दिया जाए कि घंटे वाली सुई कितना घूमती है, तो पहले नंबर तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 1 घंटे वाली मतलब जो ये घंटे वाली सुई है, आवर्स, एच लिख दे रहा हूं तो आप लोग समझ लीजिएगा, एच मतलब आवर्स। जो घंटे की सुई है अगर ये घूमती है तो ये बताइए कि ये यहाँ मान लेते हैं 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, फिर 3, तो मान लेते हैं कि यहाँ जब घूमती है तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3, फिर 4, तो कितना घंटा ये ले लेती है? 12 घंटा। और कितना ये घूम के कितना एंगल का कोण बना लेती है? 360। यानी आप कह सकते हैं कि आवर्स जो होता है 12 आवर्स में वो कितने अंश का कोण बनाती है? 360। तो अगर इसको 12 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो वो क्या हो जाएगा? 1 आवर्स में कितना अंश घूमती है? 30 अंश। यानी कि ये याद रखिएगा कि 1 आवर्स में वो कितना अंश का घूम जाती है? वो कौन सी घड़ी, कौन सी सुई है? घंटे वाली। घंटे वाली सुई हमेशा 1 घंटे में कितना अंश घूमती है? 30 अंश। अगर इसको आपको कोई कह दे कि इसको घंटे वाली सुई को मिनट में निकाले, घंटे वाली
सुई का आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यानी घंटे की सुई के लिए 60 मिनट बराबर 3 अंश। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 अंश कोण घूमती है। घंटे वाली सुई, ये याद रखना है आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट में वो कितना अंश घूमती है? 6 अंश। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश घूमती है? 1/2 अंश। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घंटे वाली जब सुई पूछेगा तो कह देगा कि 1 घंटे वाली सुई अगर 22 मिनट क्या हुई है? 22 मिनट घूमी है। कितना घूमी है? 22 मिनट। तो बताइए वो कितना अंश का कोण घूमी थी? तो 22 का आधा कर देंगे सीधे सीधे, कितना हो जाएगा? 11 अंश, क्योंकि ये आधा ही तो है, आधा तो ये है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यदि आपसे अब कोई पूछ दे कि आप बताइए कि अगर 1 मिनट, मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा था, अगर क्या हो जाए कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है उनके बीच में कितने एंगल का अंतराल होता है, कितने कोण का? तो ये बताओ कि मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ तक आएगी 1 मिनट में, तो घंटे की भी तो सुई बढ़ेगी ना उसके हिसाब से। ये घंटे की सुई तो वहाँ स्थिर रहेगी नहीं। मान लेते हैं कि मैं ये घड़ी हूँ सपोज दैट, तो अगर ये मिनट की, अगर मान लेते हैं कि मिनट की ये सुई है, तो जब ये बढ़ेगी तो ये घंटे की भी तो सुई बढ़ेगी, साथ साथ वो भी जितना ही बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी ना। तो इतना याद रखिएगा कि 1 मिनट में ये हमेशा 5 से ही 1/2 अंश 1 मिनट में इनके बीच का अंतराल होता है। यानी आप कह सकते हैं 11/2 अंश। ठीक है, 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो अंश होता है वह 11/2 अंश का होता है, या 5 से ही 1/2। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी इतना आप घुमा दिए, अब ट्रिक भी बता दीजिए। चलो ठीक है, आप लोगों को एक ट्रिक बताया जा रहा है। ठीक है, और वह ट्रिक इसी से मिलकर बना है। मैंने 1 घंटे में कितना निकाला था? तो 30 अंश। मैंने 1 मिनट में कितना निकाला था? यहाँ पे मिनट के लिए तो 6, यही तो निकाला गया था ना। तो अगर आप लोग के लिए ये कह दे और आप लोग के पास अगर कोई समय दे देता है, मान लेते हैं कह दिया कि ये बताओ कि कोई घड़ी है, मान लेते हैं 2:40 से 2:40 से, ठीक है, 2:50 तक, 2:50 तक, ठीक है, समय हो गया है। तो ये बताइए कि 2:40 से 2:50 तक मिनट की जो सुई है, मिनट की जो सुई है वह कितना अंश घूमी है? तो क्या करेंगे आप लोग? मैंने बताया था कि ये समय कितना हुआ है? 2:40 और 2 तो कितना मिनट हुआ गया? ये 10 मिनट, 10 मिनट। और मैंने बताया कि मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 अंश बराबर का 60 अंश। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप लोगों को एक सूत्र बताया जा रहा है। अगर आपको कोण निकालने के लिए कह देता है, और मान लेते हैं कि कोण आपको निकालना हो, तो कोण के लिए दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, थीटा का मतलब होता है कोण निकालना। 30 का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 1 घंटे में कितना अंश? तो 30 अंश। तो इसलिए मैंने 30 अंश लिखा है। और मिनट के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कितना? 11/2 मिनट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, सपोज दैट अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताओ कि 2 घंटे 30 मिनट में, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में जो सुई है वो कितने एंगल का कोण तय करेगी? तो मैंने क्या लिखा है? यहां पे लिखा है आवर्स, और यहां पे क्या लिखा है मैंने? मिनट। तो क्या करना है? एंगल निकालना है। तो ये 30 था, आवर्स का मतलब कितना दिया है? 2, तो 2 से गुणा। अब यहां पे कितना है? तो यहां पे लिख देंगे, ये कटेगा 15, और ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 15 में अगर 11 से गुणा होगा तो 165 आएगा। गुणा सही होता है आप लोग का? तो कितने अंश का कोण बनाएगी? माइनस नहीं लिया जाता है। ठीक है, माइनस नहीं लिया जाता है, तो कितने अंश का कोण बना देगी? 105 अंश का कोण बनाएगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
कि जब भी थीटा निकालना हो या कोण निकालना हो तो उसके लिए आप सूत्र क्या लिखेंगे, 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट। तो ये आप लोग का ट्रिक हुआ, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग भूलेंगे तो नहीं ना, ठीक है। 20 मिनट या 4 घंटा 20 मिनट दे दिया है, तो बताइए कि कितने एंगल का कोण बनेगा। तो मैंने बताया है सीधा सीधा कि आप एंगल वाले को जब भी निकालना होता है तो आप घंटे वाले के रूल के हिसाब से या ट्रिक वाले के हिसाब से आप लोग रख देंगे। तो इसमें घंटा जो दिया था वो कितना दिया है, तो 4 घंटा दिया है, तो हम घंटे की जगह पे रखेंगे, यानी 30 × 4 फिर माइनस और फिर 11/2। मिनट कितना दिया है, अगर ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 10, अगर ये गुणा हो जाएगा तो 120 माइनस, अगर ये बताइए कितना हो जाएगा 110 होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 अंश का कोण बन जाएगा मिनट और घंटे के बीच की सुई के, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अब इतना होने के बाद अगर एक क्वेश्चन और आप लोगों से कर दिया जाए कि ये बताइए बच्चे लोग कि अगर